26 जून से शुरू हो रहे गुप्त नवरात्रि में हनुमान जी को बुलाने और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने की यह साधना अत्यंत चमत्कारी है। यह कोई सामान्य उपासना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो सीधे चिरंजीवी देवता हनुमान जी से संवाद स्थापित करती है। यह साधना 3 दिनों की है, पर इसका प्रभाव जीवन पर्यंत बना रहता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गुप्त नवरात्रि, जिसे आम जनता नहीं जानती, तंत्र साधना, शक्ति उपासना और गुप्त देवों की आराधना के लिए प्रसिद्ध होती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इन 9 दिनों में हनुमान जी की उपासना करना अत्यंत फलदायी होता है। क्योंकि ये नवरात्रि पूर्ण रूप से साधकों की होती है, इसमें की गई पूजा बहुत तीव्र और प्रभावशाली होती है। हनुमान जी स्वयं शक्ति के पुंज हैं और मां जगदम्बा के भक्त हैं। जब गुप्त नवरात्रि में कोई साधक हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह शक्तियों को सीधे अपने भीतर जगाता है। हनुमान जी केवल बल, बुद्धि और भक्ति के देवता नहीं हैं, वे संकट मोचक हैं, वे साक्षात शिवांश हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना अन्य किसी भी देवता की तुलना में आसान है, क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। जब कोई भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो वे उसी क्षण दौड़कर आते हैं। गुप्त नवरात्रि में जब साधक नियम पूर्वक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पाठ करता है, तब वह न केवल हनुमान जी को आमंत्रण देता है, बल्कि उनके दिव्य रूप से जुड़ भी जाता है। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन अर्थात 26 जून को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे के पूर्व स्नान करें, शुद्ध लाल वस्त्र पहने और एक शांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब एक थाली में लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर रखें। उनके सामने एक मिट्टी का दीपक जलाएं जिसमें तिल का तेल हो। अब हाथ जोड़कर संकल्प लें, हे अंजनी पुत्र, हे पवन पुत्र, मैं अपना नाम लें। आज गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह संकल्प लेता हूं कि मैं 3 दिनों तक श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में आपका स्मरण करूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और आपके चरणों में एक नारियल अर्पित करूंगा। कृपा कर मेरी अपनी एकमात्र मनोकामना बोलें, मनोकामना पूर्ण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अपवित्र भोजन से पूर्ण परहेज रखें। किसी से कटु वचन न बोलें, मन को संयमित रखें और हनुमान जी के नाम का जाप करते रहें। प्रयास करें कि दिन में भी एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोने से पूर्व एक बार फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करें। नारियल वहीं रखा रहे, उसे न हटाएं। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां हैं और हर चौपाई एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र को जागृत करती है। यह केवल स्तुति नहीं, एक मंत्रात्मक साधना है। जब आप लगातार 3 दिनों तक इसका पाठ करते हैं तो आपके जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर परिवर्तन होने लगते हैं। मानसिक शक्ति बढ़ती है, भय समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मनोकामनाओं के पूर्ण होने के संकेत मिलने लगते हैं। नारियल को श्रीफल कहा गया है। यह मनोकामना का प्रतीक है। जब आप इसे हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन की मुख्य इच्छा उनके चरणों में समर्पित करते हैं। लाल कपड़े में लपेटकर नारियल चढ़ाने से उसमें एक विशेष ऊर्जा संचारित होती है। 3 दिनों तक लगातार नारियल चढ़ाने से वह ऊर्जा स्थायित्व प्राप्त कर लेती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग खुलता है। गुप्त नवरात्रि शक्ति की साधना का पर्व है। हनुमान जी स्वयं शक्ति के अधिष्ठाता हैं और मां दुर्गा के परम भक्त। जब कोई साधक इन दोनों शक्तियों का समन्वय करता है, मां की कृपा और पुत्र की सेवा, तो उसमें वह सामर्थ्य आ जाती है कि वह जीवन की किसी भी बाधा को पार कर सके। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है मां दुर्गा की उपासना के साथ हनुमान चालीसा का नियमबद्ध पाठ। हनुमान जी की कृपा तुरंत मिलती है, परंतु उसके लिए मन की स्थिति शुद्ध होनी चाहिए। अगर साधक का मन चंचल है, स्वार्थ से भरा है या वह सिर्फ प्रयोग करने के लिए साधना कर रहा है तो प्रभाव क्षीण होता है। लेकिन यदि आप श्रद्धा, समर्पण और स्थिरता के साथ इस साधना को करेंगे तो हनुमान जी आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव अवश्य कराएंगे। 28 जून को तीसरे दिन का पाठ पूर्ण करने के बाद आप समापन की विधि करें। तीनों दिन के नारियलों को एक लाल कपड़े में बांध लें। पाठ के पश्चात
दीपक के सामने बैठकर हाथ जोड़े, हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे श्री राम के दूत, हे संकट मोचन, मैंने 3 दिनों तक श्रद्धा से यह साधना की, कृपया इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब वह नारियल हनुमान मंदिर में जाकर अर्पित करें। यदि मंदिर न जा सकें तो पीपल या वट वृक्ष के नीचे रख दें। वहीं एक दीपक जलाकर 3 परिक्रमा करें और हनुमान जी से आशीर्वाद लें। जब कोई साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इस साधना को पूर्ण करता है तो उसे कुछ विशेष आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जो संकेत करते हैं कि हनुमान जी ने उसकी साधना स्वीकार कर ली है। सबसे पहले स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। कभी वे बाल रूप में, कभी युद्ध रूप में या कभी सिर्फ उनकी गदा या चरण दिखाई दे सकते हैं। यह स्वप्न संकेत होता है कि वे आपके जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। कई बार किसी लाल वस्त्रधारी व्यक्ति का अचानक सामने आना या रास्ते में बंदर का दिखना, यह भी हनुमान जी की उपस्थिति के संकेत होते हैं। ये अनुभव केवल दृश्य नहीं होते, बल्कि इनसे एक भीतर की ऊर्जा तरंग उठती है जो साधक को भीतर से आश्वस्त करती है। साधना पूरी होने के कुछ ही दिनों के भीतर यदि आपका कोई अटका कार्य एकदम से बनने लगे या कोई बड़ी बाधा स्वयं दूर हो जाए तो समझिए कि यह उसी साधना का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त साधना समाप्ति के बाद साधक के भीतर एक गहरी शांति और आत्मबल का जागरण होता है। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ चल रही है, मार्गदर्शन कर रही है। यह सभी संकेत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हनुमान जी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है और अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने की दिशा में बढ़ रही है। इस साधना को आप भविष्य में भी हर गुप्त नवरात्रि में या किसी विशेष मंगलवार से शुरू करके कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें विवाह में विलंब हो रहा हो, नौकरी या व्यवसाय में रुकावट हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, शत्रु बाधा या नजर दोष हो, मानसिक तनाव, अवसाद या आत्मविश्वास की कमी हो। यह साधना छोटी लग सकती है, सिर्फ 3 दिन, 1 नारियल और हनुमान चालीसा, लेकिन अगर आप इसे पूरे मन, श्रद्धा और नियम से करेंगे तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि बन सकती है। 26 जून से आरंभ कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और हनुमान जी को प्रेम से बुलाइए। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। जय मां दुर्गा, जय श्री राम, जय बजरंग बली।